समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः शिवाय। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के उठते विकल्पों को समीचीनता के साथ उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आपको वह अनूठी विधा प्रदान कर रहे हैं, तो आप भी शीघ्रता करें और अपना समीचीन विकल्प भेज करके उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महर्षि प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभ देव को आगम में वृषभनाथ जी कहकर संबोधित किया गया है, अस्तु इन दोनों नामों का क्या प्रयोजन है? सम्यक समाधान के माध्यम से बताने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। ऋषभदेव या ऋषभनाथ, इन दोनों संज्ञाओं में जो ऋषभ शब्द आता है उस ऋषभ का अर्थ सामान्य रूप से बैल का है, क्योंकि आदिनाथ भगवान इस युग के आदि में हुए इसलिए उन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। साथ में जो उनका चिन्ह लाछन उसको पहचानने के लिए जो उनके अंगूठे पे अभिषेक के समय में सौधर्म ने देखा था वह भी ऋषभ था, बैल था, इसलिए उनका दूसरा नाम ऋषभदेव या ऋषभनाथ के में भी रूप में पड़ा। देव कह दे या नाथ कह दे, इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। नाथ को ही देव या देव को ही नाथ के रूप में कहा जाता है, पर क्योंकि ऋषभ का अर्थ मात्र बैल ही नहीं है, अपितु ऋषभ जैसे शक्तिशाली तिर्यंच है, ऐसे ही जिन्होंने अपने आत्मशक्ति से इस युग में सर्वप्रथम मोक्ष का मार्ग प्रदर्शित कर दिया, इस अपेक्षा से भी उन्हें ऋषभदेव या ऋषभनाथ के रूप में कहा जाता है। इसके अलावा ऋषभ एक शुभ संकेत या मंगल के रूप में भी सफ़ेद वर्ण का होने से उसे स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा ऋषभ बैल शक्तिशाली के साथ साथ जो 16 स्वप्न हैं उन 16 स्वप्नों में भी
मुख्यतः वह ऋषभ एक सर्वोत्कृष्ट के रूप में वहाँ माता गर्भ कल्याणक के पूर्व में देखती है। इन अनेक कारणों से आदिनाथ भगवान से संबंधित, चूँकि पहले थे, श्रेष्ठ थे, शक्तिशाली थे, आदि सभी अपेक्षाओं को लेकर वहाँ ऋषभदेव या ऋषभनाथ दोनों पर्यायवाची ही शब्द है। वो कोई तीसरा अलग से नाम नहीं है। मात्र ऋषभ से संबंधित किन्हीं लोगों ने देव तो किन्हीं ने नाथ कहते हुए उन्हें संज्ञा प्रदान की है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुषमा धनसेठी, इंडी, कर्नाटक से अगले समीचीन विकल्प करें। नमस्ते गुरुदेव। मंदिर आने के बाद परिक्रमा करने जरूरी है क्या? जिनेंद्र भगवान के दर्शन की विधि को समझाते हुए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि दर्शन की विधि तभी पूर्णता को प्राप्त होती है जब मंदिर में प्रवेश करते हुए आप सबसे पहले 3 बार निश्चय ही शब्द के साथ मंदिर में प्रवेश करें। घंटा बजाने के साथ साथ कुछ क्षण तक उसका नाद हो रहा है, तब तक वही ठहरे और मंदिर में पहुंचकर कम से कम पहले 3 प्रदक्षिणा दे। जहाँ जैसी संभव है, बहुत अच्छी बात है, पूर्ण मंदिर को दे, मंदिर को देने की संभावना नहीं है, गर्भालय को दे, गर्भालय को भी देने की संभावना नहीं है, तो कम से कम जहाँ जिनेंद्र भगवान वेदी पे विराजते हैं, वेदी की 3 परिक्रमा देनी ही चाहिए। जिनकी विषमता है, चलना उठना या अन्य भी कोई शारीरिक समस्या है तो बात समझ में आती है, पर इतना समय निकाल कर ही मंदिर में जाना चाहिए कि 3 बार प्रदक्षिणा दे और फिर गवासन से बैठकर नमस्कार करे। यही जिनेंद्र भगवान के दर्शन की विधि है। खड़े खड़े दर्शन कर लेना या अन्य किसी प्रकार से वर्तमान में जो बहुत सारी व्यवस्था हुई है, ये दर्शन की व्यवस्था है ही नहीं है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन का पहला ही क्रम 3 परिक्रमा से ही प्रारंभ होता है। 1 नहीं, 2 नहीं, कम से कम 3 होनी चाहिए, क्योंकि मन से, वचन से और काय से जो हम प्रभु को दर्शन करने या नमस्कार करने आए हैं तो उसकी परिपूर्णता भी हो। दर्शन करते समय भी मात्र हाथ नहीं जोड़ना है, 3 आवर्त कहे हैं, तो ये 3 रत्नत्रय का भी प्रतीक है। सम्यक दर्शन प्राप्त हो, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो, सम्यक चारित्र प्राप्त हो। मैं आपकी प्रदक्षिणा लगाते हुए अपने मन से, वचन से, काय से किए गए पापों का प्रक्षालन करूं। मन से, वचन से, काय से मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूं। इसी अभिप्राय, इसी उद्देश्य से ही 3 परिक्रमा पूर्वक ही जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने चाहिए। संभव नहीं है, विषमता है तो बात अलग है, पर शारीरिक विषमता के अलावा अन्य सभी को 3 प्रदक्षिणा पूर्वक ही जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समझ। समीक्षा कोटि, इंडी, कर्नाटक से अगले समीचीन विकल्प। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। गंधोदक का महत्व क्या है? श्रीपाल मैना सुंदरी की कहानी अगर आपने सुनी होगी तो हमें गंधोदक का महत्व कहने की आवश्यकता नहीं। ये तो बहुत प्रसिद्ध कथा है। इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी सैकड़ों कथाएं जिनागम में लिखी है जो गंधोदक का महत्व प्रदर्शित करती। गंधोदक कोई सामान्य द्रव्य नहीं है। मैं तो कहता हूँ इस संसार का सर्वोत्कृष्ट अगर कोई द्रव्य है जो आपको अंतरंग और बहिरंग दोनों रूप से शुद्ध करने के लिए निमित्त बन सकता है तो वह जिनेंद्र भगवान का गंधोदक है। पर यह भी ध्यान रखना होगा कि उस गंधोदक के प्रति व्यक्ति की श्रद्धा, समर्पण और विश्वास होना भी उतना आवश्यक है। जिसका जितना विश्वास होगा उसको उतना ही उससे फल अवश्य ही प्राप्त होगा। कितने सारों के कार्य उस गंधोदक को ग्रहण करते हुए सिद्ध हुए हैं। 701 कुष्ठियों के कुष्ठ का निवारण आपने उस कथा में सुना ही होगा। धनंजय कवि के पुत्र का पुनः बेहोशी से उठ जाना, ये भी आपने सुना होगा। ऐसी अनेक कथाओं के माध्यम से ये ध्यान रखें, वह ऐसा शुद्ध उत्कृष्ट द्रव्य है जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को स्पर्श करते हुए प्राप्त हो रहा है,
पर उसका विनय पूर्वक ग्रहण करना, सम्मान पूर्वक उसका अपने शरीर के योग्य स्थानों पर लगाना, यही उसके विशेष फल देने के लिए निमित्त है। अंतरंग और बहिरंग व्याधियों का निवारण करने के लिए जो श्रावक श्रद्धापूर्वक उसे ग्रहण करता है, नियम से उसके बिगड़े बहुत सारे काम बनते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अजित धनसेठी, अध्यक्ष आदिनाथ मंदिर कमेटी, इंडी, कर्नाटक से अगली समीक्षा में। देव नमस्ते गुरुदेव महाराज, आपके पावन चरण में मेरा एक जनरल प्रश्न है जो उसका उत्तर मैं आपके मधुर वाणी से मैं सुनना चाहता हूँ। महाराज जी, सभी 24 तीर्थंकर जो मोक्ष गए हैं वो उत्तर भारत से गए, एक भी ऐसा तीर्थंकर नहीं है कि जो दक्षिण भारत से मोक्ष नहीं गए। इसका अर्थ ये नहीं है क्या दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत के कंपेयर करते उतना पुण्यशील नहीं है क्या? इसका ये मेरा सवाल है जो मैं आपके मधुर वाणी से सुनना चाहता हूँ महाराज जी। सॉरी। एक बात ध्यान रखें, ये कोई उत्तर भारत दक्षिण भारत की व्यवस्था नहीं। जिनागम में ये आचार्य भगवंतों ने लिखा है जो उन्हें तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि से प्राप्त हुआ। जितने भी तीर्थंकर भगवान होते हैं, नियम से उनका जन्म अयोध्या नगरी में होता है और निर्वाण नियम से सम्मेद शिखर पर्वत पर ही होता। ये तो वर्तमान के हुंडाउसर्पणी काल का ऐसा प्रभाव है जो कई करोड़ वर्षों के बाद आता है। कुछ अनहोनी घटनाएं यहाँ घटती है जिसके प्रभाव से कुछ तीर्थंकर भगवान का जन्म अयोध्या को छोड़कर अन्यत्र हुआ, कुछ तीर्थंकर भगवान का निर्वाण सम्मेद शिखर छोड़ के अन्यत्र हुआ। यहाँ पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है। ये अवश्य ध्यान रखें। बहुत सारे लोग यही कहकर आज धर्म से मुकर जाते हैं कि हमारे दक्षिण भारत में तीर्थंकर भगवान का जन्म नहीं हुआ, निर्वाण नहीं हुआ, इसलिए यहाँ धर्म का प्रभाव कम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीर्थंकर भगवान ने पूरे भारत वर्ष में विहार किया था, अनेक अनेक स्थानों पर समोषण लगे थे। और ये भी ध्यान रखना, जो स्वप्न चक्रवर्ती और चंद्रगुप्त जैसे राजाओं ने देखे हैं, उनके स्वप्नों का फल समझाते हुए तीर्थंकर भगवान ने कहा है कि पंचम काल के अंत में अगर कहीं धर्म रहेगा तो वह दक्षिण में ही रहेगा। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि आज क्या स्थिति है। समय समय पे बहुत सारे बदलाव होते गए हैं, होते रहे हैं। अगर दक्षिण का इतिहास देखा जाएगा तो वर्तमान के उत्तर भारत के इतिहास से भी कई अधिक गुना पुरातत्व और साहित्य, इन सबकी रचना इसी दक्षिण भारत में हुई है। दक्षिण भारत से ही आज जिनवाणी पूरे विश्व तक पहुंच रही है। जो षटखंडागम रूप मूल लिपियाँ, मूल हस्तलिखित ग्रंथ है, वह दक्षिण भारत में ही है। तो ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। उनका निर्वाण वहाँ हुआ, भले ही उनका जन्म और निर्वाण वहाँ हो, पर उनकी वाणी दक्षिण में ही पुरातत्व और साहित्य के रूप में सुरक्षित की गई है। इसलिए सभी हम एक ही वंश के, एक ही कुल के समान जैनी होने के कारण से सभी निर्विकल्पता को प्राप्त करते हुए महान महान आचार्य भगवंतों की ये भूमि है, ये जानते हुए ये निर्णय करें कि तीर्थंकर नहीं सही, पर यहाँ से अनेकानेक निर्ग्रंथ आचार्य जैसे विद्यासागर जी महाराज हो, शांति सागर जी महाराज हो, अनेकानेक आचार्य भगवंतों की ये जन्मभूमि है। वह भले ही तीर्थंकर नहीं, पर तीर्थंकर के लघुनंदन के रूप में तृतीय परमेश जी की जन्मदात्री भूमि यही दक्षिण भारत है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। वीक्षिता किरणगी, इंडी, कर्नाटक से अगले समीक्षा में। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मुनिश्री के आहार के बाद शेष अन्न ग्रहण करना हमें क्या फल मिलता है? आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी रैणसार ग्रंथ में कहते हैं, जो मुनि भुत्ति विशेषा सो भुंजे, इस प्रकार की गाथा देते हुए वे कहना चाहते हैं कि मुनि राजों के आहार होने के उपरांत जो उनका बचा हुआ शेषान्न है, उसका अर्थ उनके अंजलि में से ग्रहण करना नहीं है, पर जिस बर्तन, जिस कटोरी, जिस थाली में से मुनिराज के लिए श्रावकों ने आहार दिया है,
स्वाभाविक रूप से कटोरी बर्तन पूरा खाली नहीं किया जाता, करना भी नहीं चाहिए। और उसमें बचा हुआ जो शेष अन्न है उसको ग्रहण करने वाला वर्तमान के सुख की ही नहीं, भविष्य में स्वर्गों की ही सुख की नहीं, अपितु क्रम क्रम से परंपरा से अगर उसकी श्रद्धा है, विश्वास है, समर्पण है, तो वो मोक्ष तक को भी प्राप्त कर सकता है अगर मुनिराज के शेषान्न को वह श्रद्धापूर्वक ग्रहण करता है। तो ये किसी वर्तमान के आचार्य की या किसी वर्तमान कवि की संकल्पना नहीं है, अपितु कुंद कुंद स्वामी जिन्होंने अध्यात्म की बहुत ऊंची बातें लिखी है, वह व्यवहार की बात लिखते हुए कह रहे हैं कि श्रावकों, आपका पहला कर्तव्य है कि मुनिराजों को आपको दान करना चाहिए। क्या मिलेगा दान करने से? दान करने से तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, पर दान करने के साथ साथ आपने स्वयं का द्रव्य नहीं, किसी दूसरे के चौकों में जो बचा हुआ मुनिराज के आहार के उपरांत जो शेषान्न है उसे भी अगर आप श्रद्धापूर्वक ग्रहण करते हो तो क्रम क्रम से परंपरा से आपका मोक्ष होना तय है। पर वैसी श्रद्धा और वैसा समर्पण उस भोजन, उस शेषान्न के प्रति और निर्ग्रंथों के प्रति होना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रद्धा धन सेठी, इंडी, कर्नाटक से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है, धर्म करो, धर्म करो, धर्म क्या करो? घर में बैठकर धर्म कर सकते हैं क्या? धर्म करो ये बचपन से ही व्यक्ति सुनता है, पर सही मायने में धर्म क्या है, कैसा है, कहाँ करना, क्यों करना, ये बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर वह किसी से पूछ नहीं सकता, क्योंकि पूछोगे तो डांट के अलावा और कुछ मिलना ही नहीं है। क्योंकि पूछने वाले को और बताने वाले दोनों को भी धर्म क्या है आज तक सही मायने में पता ही नहीं। धर्म मात्र मंदिर में नहीं होता, धर्म आप जहाँ है वहाँ बैठकर होता है। मंदिर में पूजा पाठ, अभिषेक, विधान आदि क्रियाएं हो सकती है, पर मात्र इतना ही धर्म नहीं है। जिस धर्म की आप जयकार लगाते हुए कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म की जय, तो वह अहिंसा धर्म क्या मात्र मंदिर में होगा? क्या दया करुणा मात्र मंदिर में होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आप अपने घर के, गृहस्थी के, व्यापार के, संसार के प्रत्येक कार्य करते हुए अगर थोड़ा सा भी विवेक जागृत करते हुए हिंसा अहिंसा का ध्यान रखेंगे, पानी किस प्रकार से छानना चाहिए, उसकी विलछानी यथास्थान पहुंचाने से क्या फल मिलता है, रात्रि भोजन ना करने से कैसा पुण्य या रात्रि भोजन करने से कैसा किस कारण से पाप मिलता है, इन बातों को समझते हुए अगर गृहस्थ श्रावक अपने गृहस्थिक क्रियाओं को करते समय विवेक का परिचय दे तो भी वह बहुत सारा धर्म वहाँ पर करता है। जो श्रावकों के लिए 6 आवश्यक भी कहे हैं वे कोई बहुत बड़ी अलग से क्रिया करने वाली क्रियाएं नहीं हैं। स्वाध्याय घर में किया जाता है, तप भी उपवास करेंगे तो क्या किसी हिल स्टेशन पे जाकर तो बैठेंगे नहीं, घर में ही उपवास या जो अंतरंग बहिरंग तप कहे हैं वो सब कुछ घर में ही होने वाले हैं। स्वाध्याय घर में होता है, दान भी कोई मंदिर में जाकर ही देना नहीं है, चौका लगा लिया तो घर में ही दान हो रहा है। शास्त्रदान, दूसरों को धर्म के बारे में समझाना, ये भी दान मंदिर नहीं घर में भी हो सकता है। तो आवश्यकता नहीं है कि किसी स्थान विशेष में पहुंचकर ही आप धर्म कर सकते हैं। घर में बैठते बैठे प्रत्येक क्रियाओं में विवेक रखना, जो आवश्यक कहे हैं उनका परिपालन करना, ये भी आपके लिए धर्म तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा निमित्त हो सकता है। क्योंकि मात्र व्यवहार की क्रिया ही धर्म नहीं है, धर्म की क्रिया ही मात्र धर्म नहीं है, उसके साथ साथ अपने भावों की विशुद्धि को प्राप्त करना, मेरे निमित्त से किसी भी जीव को राग द्वेष विषय कषा उत्पन्न ना हो, ये पुरुषार्थ करना, ये भी एक प्रकार का धर्म है। तो इस प्रकार से हम धर्म को प्राप्त करते हुए अवश्य ही जीवन में बहुत कुछ करने की संभावना है। इसलिए आप जैसा बने, घर में माला फेरना, स्वाध्याय करना, तप करना, दान करना आदि आदि क्रियाओं के माध्यम से जितना समय है, सुबह 5 मिनट, शाम को 10 मिनट, दोपहर में आधा घंटा, जब जहाँ जैसा समय मिले वहाँ बैठकर अपने परिणामों को
शांत करना, विशुद्ध करना, ये भी एक प्रकार का धर्म है और उसी के लिए मंदिर में आकर की जाने वाली क्रियाएं होती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।